नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. मर्ज होंगे 100 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेज, कर्मचारियों का भी होगा समायोजन। हिमाचल में एंटर करते ही कटेगा मोटा टैक्स, नई बैरियर पॉलिसी लाई सुक्खू सरकार। हिमाचल के 15 और सरकारी स्कूल सीबीएसई में शामिल, सरकार ने जारी की लिस्ट। जब ग्रांट मिल रही थी तब भी वित्तीय संकट का रोना रो रही थी सरकार, आरडीजी पर जयराम का मुख्यमंत्री पर हमला। आरडीजी पर हिमाचल में गरमाई सियासत, राजस्व मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने जयराम ठाकुर पर किया पलटवार। सेतुबंधन प्रोजेक्ट में हिमाचल को मिली 21 करोड़ 7 लाख, केंद्र सरकार ने जारी की राशि। फैंसी नंबर के लिए 23 के बाद शुरू होगी बोली, 5 लाख रुपए से शुरू होगी ऑक्शन। हिमाचल में स्कूलों के बाद अब कॉलेजों का भी नंबर लगने वाला है। शिक्षा मंत्री ने इसके लिए संकेत दे दिए हैं। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि 100 से कम नामांकन वाले महाविद्यालयों का भी विलय किया जाएगा ताकि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों का समायोजन आवश्यकता के अनुसार अन्य संस्थानों में किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, शिक्षकों की भर्ती या वर्तमान कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में 39 छात्र और छात्रा विद्यालयों का विलय कर सह शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित किया गया है। अब शून्य नामांकन वाले 39 विद्यालयों को निरस्त करने के लिए शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी। 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाले विद्यार्थियों को समय पर परिवहन भत्ता उपलब्ध करवाया जाए। ऊंचाई हिमाचल को आर्थिक संकट से निकालने और राजस्व में वृद्धि करने के लिए सुक्खू सरकार ने नई बैरियर नीति अधिसूचित की है।
पर्यटन और व्यापार के उद्देश्य से हिमाचल आने वाले बाहरी राज्यों के चालकों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने और राजस्व में वृद्धि करने के लिए सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए नई बैरियर नीति अधिसूचित की है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अबकार का 70 रुपए के बजाय 170 रुपए प्रवेश शुल्क देना होगा। सवारी वाहन का शुल्क भी 110 से बढ़ाकर 170 रुपए कर दिया गया है। भारी मालवाहक वाहनों के लिए टैक्स 720 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया गया है। जेसीबी और अन्य निर्माण वाहनों पर अब 800 रुपए एंट्री फीस लगेगी। ट्रैक्टरों का प्रवेश शुल्क 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया गया है। हिमाचल के स्थानीय वाहनों को इस टैक्स से छूट मिलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के 15 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता का तोहफा मिला है। कौन से स्कूल सीबीएसई हुए हैं, पेश है यह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुरूप प्रदेश सरकार ने राज्य के 15 और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सरकार ने राज्य के 150 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसके पहले 133 स्कूल सीबीएसई में शामिल कर दिए गए हैं और अब 15 और स्कूलों को सीबीएसई में शामिल करने से यह संख्या अब 148 हो गई है। जिन स्कूलों को सीबीएसई में तब्दील किया गया है उनमें हमीरपुर के 4 स्कूल, बटरान, रैल, जलाड़ी शामिल हैं। इसी तरह कांगड़ा के बड़ोह गंगत ठाकुर द्वारा, सोलन का चंडी और जोनोग, बिलासपुर का पंजगाई, सिरमौर का अंबोया और सराहा, शिमला का मतियाना और मंडी का चौंतड़ा व कोटली शामिल है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वित्तीय कुप्रबंधन और आरडीजी पर सरकार को आड़े हाथ लिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या बोले जयराम। शिमला में प्रेस वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र से भरपूर सहयोग ले रही है। बावजूद इसके सरकार केंद्र और प्रधानमंत्री के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां कर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। वास्तविक मुद्दा यह नहीं है कि केंद्रीय बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का उल्लेख हुआ या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि जब यह ग्रांट मिल रही थी तब भी राज्य सरकार वित्तीय संकट का रोना रो रही थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपनी नाकामियों का दोष केंद्र या पूर्व सरकारों पर डालना समस्या का समाधान नहीं है। जयराम ठाकुर ने विधानसभा की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना परंपरा और नियम दोनों का हिस्सा है, लेकिन सरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर आमादा थी। विपक्ष ने चर्चा में भाग लेकर 3 साल के कार्यकाल की नाकामियों को तथ्यों सहित रखा। और जब फाइनेंस कमीशन ने 16th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 17 राज्यों को मिलती थी अब नहीं मिलेगी, तो भी गालियां ही दे रहे हैं। सहयोग केंद्र सरकार की ओर से जब मिल रहा है तब भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसते हैं, हमें कोसते हैं, मोदी जी को कोसते हैं। और आज जो हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में बने हैं, इस हालात में भी अभी तक वही कार्यक्रम लगातार इनका चल रहा है। मित्रों, पहली बात तो सीधी सी बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सीधे तौर पर जिम्मेवारी उनके ऊपर है।
जो वर्तमान हालात है उन हालात में प्रदेश को कैसे आगे ले जाना, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर हिमाचल प्रदेश को अगर नहीं मिली तो उस सूरत में आपको वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान कांग्रेस की सरकार की है। आप अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा दूसरे के सिर नहीं फोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से राजस्व घाटा अनुदान पर राजनीति गर्मा गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और कांग्रेस अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला है। आरडीजी पर मचे कोहराम के बीच आरोपों का दौर नहीं थम रहा है। नेता प्रतिपक्ष के प्रदेश के आपातकाल की ओर बढ़ने के बयान पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही नसीहत दी है कि अगर सहयोग नहीं देना है तो कम से कम प्रदेश में किसी भी झूठ व भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश न करें। जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि राजस्व घाटा अनुदान सरकार का नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का अधिकार है। सदन में भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से उनसे पूछा गया कि क्या वे हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान मिलने के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। प्रदेश के लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे, यह उनका हक है। राज्य सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और इसमें जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने भाजपा नेताओं से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर आरडीजी बहाली के लिए सरकार के साथ चलें। सेतु बंधन प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल को केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। सेतु बंधन में लोक निर्माण विभाग को केंद्र की ओर से 21 करोड़ की पहली किश्त मिली है। यह राशि ऊना जिला में निर्माणाधीन पुल के चल रहे कार्य की एवज में जारी हुई है। प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 4 पुलों का निर्माण होना है और इसके लिए प्रदेश को कुल 23 करोड़ 14 लाख मिलने हैं। राज्य में अभी इस प्रोजेक्ट के तहत ऊना जिला की हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्वां नदी के ऊपर 560 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। पता चला है कि इस वर्ष राज्य में सेतु बंधन प्रोजेक्ट के तहत 2 पुलों को मंजूरी मिली है। इनमें हरोली विधानसभा क्षेत्र का ही एक 17.5 मीटर पुल निर्माण और कांगड़ा जिला के तहत आने वाले फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का व्यास नदी के ऊपर 800 मीटर स्पैन का ब्रिज है। हिमाचल की ब्यूटीज का इंतजार होगा खत्म। अगर फैशन है आपकी लैंग्वेज और स्पॉटलाइट आपका सपना, तो याद रखिए ये सिर्फ एक पेजेंट नहीं, ये है एक पहचान। मिस हिमाचल 2026 ऑडिशंस शुरू हो रही हैं 16 फरवरी से 28 फरवरी तक। अगर आपकी उम्र है 28 से 27 साल तो हो जाइए तैयार अपनी किस्मत को स्टेज पर लाने के लिए। अपने नजदीकी ऑडिशन वेन्यू पर आइए, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस बार जीतने वाली डिवास को मिलेगा कैश प्राइज और उसी के साथ एक्सक्लूसिव मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी और एक शाइनिंग फ्यूचर भी। तो किस बात की है देर, अभी करें रजिस्टर। मिस हिमाचल 2026 ब्रॉट यू बाय अर्निंग यूनिवर्सिटी, co-powered by Rosa Herbal Care, hospitality partner Hotel Velvet Clarks Exotica, Zirakpur, radio partner Big FM. For more details, follow our Instagram page @Miss Himachal Official. Miss Himachal 2026, because queens are not made, they rise. मनपसंद गाड़ी और मनपसंद नंबर हर इंसान की ख्वाहिश होती है। लोगों की इसी इच्छा को अब सरकार पूरी करने जा रही है। हिमाचल में अपने निजी वाहनों में वीवीआईपी नंबर लगाने के चाहवानों के लिए खुशखबरी है। वाहन मालिक राज्य परिवहन विभाग से फैंसी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। HP 29C सीरीज का 0001 नंबर परिवहन विभाग द्वारा नीलाम किए जा रहे हैं। यह नीलामी प्रक्रिया इसी माह से शुरू होगी। 23 फरवरी के बाद फैंसी नंबर प्राप्त करने के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। फैंसी नंबर ई ऑक्शन द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
वीवीआईपी फैंसी नंबर के लिए 5 लाख रुपए से बोली शुरू होगी। इसके लिए फैंसी नंबर के चाहवान लोगों को 2,000 रुपए आरंभिक पंजीकरण के लिए राशि जमा करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। प्रतिभागी जो इस बोली में भाग लेगा उसे इस बोली की न्यूनतम 30% राशि जमा करनी होगी। यानी प्रतिभागी को 1.5 लाख रुपए पहले परिवहन विभाग को भरने होंगे, तभी वह इस ऑक्शन में भाग ले सकेंगे। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। 23 फरवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। सिरमौर के कालांब में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत, आरोपी चालक फरार। कांगड़ा की खोली पंचायत में मानवता शर्मसार, सड़क किनारे पोटली में मिला नवजात का शव। नशा तस्करों पर शिमला पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।